बदलते समय के साथ साथ बच्चों के खान पान में बहुत सारा बदलाव आया, जिसका असर कहीं ना कहीं उनकी सेहत पर और उनके विचारों पर भी पड़ रहा है। आज हम बात खान पान की करेंगे, जिसका सीधा असर बच्चे के हृदय पर होता है। तो कैसे बच्चे के हृदय को करेंगे मजबूत, जानेंगे एस्ट्रो अंकल से। स्वागत है पवन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विषय आपने बहुत अच्छा उठाया है, क्योंकि बचपन से यदि आप कार्य कर लेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन आप फील करते हैं, लो फील करते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है और इस वजह से आपके किसी सफलता में बाधा आ रही है, काम में बाधा आ रही है, तो क्या करना है ये हम आज आपको बताएंगे। और अगर कई दिनों तक बीमारी ठीक नहीं हो रही हो तो क्या करना है, आज का अचूक उपाय जानेंगे। अब मुद्दा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खान पान में बदलाव ही एक मुख्य तौर पर वजह इसकी देखी गई है। जी हाँ, इसकी 3 वजह है। यूं तो खान पान में बदलाव सबसे बड़ी वजह है। दूसरी इसकी वजह है जो आसपास प्रदूषण रहता है और जिस प्रकार की गंध हम रोज सूंघते हैं। और तीसरी चीज है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। यदि 2-4 साल भी इन उपायों को अच्छे से कर लेंगे तो ईश्वर ने चाहा आपका हृदय मजबूत रहे। कहीं ना कहीं दिनचर्या भी बच्चे की इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लेट उठते हैं बच्चे, लेट सोते हैं, फिर उसके बाद सारा दिन या तो पढ़ाई में लग जाता है या फिर बहुत कम समय बच्चे को मिलता है कि वो पार्क वगैरह या खेलने कहीं जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है। क्योंकि उससे स्ट्रेस बढ़ता जाता है और जो इंटरनल एनर्जी होती है, जिस पे अभी बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो जनरेट भी होनी चाहिए और रिलीज भी होनी चाहिए, अन्यथा वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। चलिए, तो उपाय आपको क्या करना है हम आगे जानेंगे एस्ट्रो अंकल से। लेकिन मेष वृषभ मिथुन राशि के लिए मंगलवार का दिन 7 अगस्त क्या लेकर आ रहा है, और अगर डिप्रेशन की वजह से सफलता में कहीं बाधा आ रही है तो इसे दूर कैसे किया जाए, क्या करें एस्ट्रो अंकल। मेष राशि, ये दिन आपका अच्छा है, कहीं घूमने फिरने को भी मिल सकता है, लेकिन दोपहर तक कुछ समस्याएं आप महसूस करेंगे। सिर में भारीपन, आंख की कोई दिक्कत या नाक वगैरह की कोई समस्या, ये आप महसूस कर सकते हैं। ये फिर हो सकता है कि मन थोड़ा सा दुखी रहे और भविष्य की चिंता को लेकर आप बहुत परेशान हो। लेकिन दोपहर के बाद से हालात बेहतर होंगे और रात आते आते तक आप फिर से एकदम मार्शियन रूप से चैतन्य व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए कोई ज्यादा फिक्र की बात नहीं है। ये मिश्रित फल देने वाला दिन आपके लिए रहेगा। शाम को 6 से 8 आपका विशेष समय है। जरूरी और रुके हुए कार्यों को इस समय में पूरा करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा, जल्दी होगा। मानसिक परेशानियां ना महसूस करें आप इस दिन, उसके लिए जरूरी है थोड़ी देर माता के साथ बैठकर अच्छी बातें करें। देखिएगा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। और माता जी भी इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा अपनी थकन को मिटाने के लिए आपके पास बैठा है, इसलिए उससे ऐसी बात करें जिससे उसका स्ट्रेस, उसका तनाव रिलीज हो, ना कि बढ़े। वृषभ राशि, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपकी हेल्थ की वजह से, और उसकी वजह से हो सकता है कि कोई कार्य आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। कुछ संकोच की स्थिति भी इस दिन आप में बन सकती है, और संकोच की वजह से भी आप अपने आप को परेशानी में डाल सकते हैं। थोड़ा केयरफुल रह के चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि वाणी से कोई दिक्कत ना हो जाए, और धन कहीं ऐसा ना खर्च कर दें किसी के कहने से जो आपको कष्ट दे। वाहन ध्यान से चलाइएगा। दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक विशेष समय है। इस दिन यदि जरा सा भी आपको अवसाद महसूस हो तो फिक्र मत कीजिएगा, बस हास्य आसन कर लीजिएगा करके। उससे क्या होता है कि एक तो प्राणवायु बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और चूंकि आप एक रूटीन एक्टिविटी से कुछ हटके अचानक कुछ नई एक्टिविटी कर देते हैं, उससे आपके जो तनाव होता है, अवसाद होता है, वो बिखर जाता है और आप अपने संतुलित रूप में सामने आ जाते हैं। मिथुन राशि, धन को लेके ये दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है, खास तौर से धन खर्च करने के तरीके को लेकर। धन जो आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन यदि आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा सिद्ध नहीं होगा। केयरफुल रहने की जरूरत है। साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ दिखाई दे रही है, वो बड़े भाई या बहन और पिता का स्वास्थ्य, उसके प्रति थोड़ा केयरफुल रहिएगा, उनकी देखभाल कीजिएगा। शाम 5 से 7 विशेष समय रहेगा, और कोशिश इस विशेष समय में किसी रूठे हुए व्यक्ति को मना लिया जाए, क्योंकि इस दिन कोई आपसे रूठ भी सकता है। अब यदि आपको अवसाद महसूस हो तो आपने कुछ और नहीं करना है, बस
सफेद वस्त्र पहनना है और कोई भी सफेद मिठाई खा के जल थोड़ा सा पी लेना। अगर मिठाई सूट नहीं करती है तो केवल जल भी पिएंगे तो भी लाभ ईश्वर जरूर देंगे। अब बात हो रही है कि बच्चे के हृदय को कैसे मजबूत किया जाए, खान पान में बदलाव करना क्या होगा और ये किस एज से उपाय शुरू करने होंगे? शुरू से ही, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। विशेष रूप से जिन घरों में ये परेशानियां रही हैं, बच्चों के पिता, नाना नानी, दादा दादी, जहां भी ये परेशानियां रही हैं, वहां इस चीज का ख्याल करना बहुत जरूरी है। दो चीजों का ध्यान बच्चों की डाइट में जरूर रखें। वैसे मैं कई चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन दो चीजों का ध्यान बच्चों की डाइट में आप जरूर रखें। एक तो वो जब भोजन करें उस वक्त तनाव में नहीं हो। बच्चों को तनाव से दूर रहना सिखाना पड़ेगा और हम लोग बार बार ये कोशिश करते हैं। और पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपके रहते आपका बच्चा तनाव में नहीं आए, तनाव से लड़े। तनाव की वजह से जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा कार्य नहीं करता, ब्लड सिस्टम अच्छा कार्य नहीं करता और भी ऐसा कोई दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज ये है, बच्चे को ओमेगा 3 फैट का भोजन जरूर दें। उसको पिस्ता जरूर दें, बादाम दें, अखरोट दें। 5 बादाम और 1 अखरोट बच्चे को अवश्य दें। जिसका भी सूर्य कमजोर है, जिसका भी मंगल कमजोर है, उसके हृदय में कोई दिक्कत हो सकती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ऐसे लोगों को 5 बादाम और 1 अखरोट अवश्य लेना चाहिए। और यहां पर इस उंगली का इतने हिस्से का ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा मसाज वो करें तो अच्छा रहेगा। तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन से बढ़िया इस दुनिया में और कोई चीज नहीं है। मेडिटेशन करना जरूरी है हम सबके लिए, चाहे 2 ही मिनट का सही। अगर वो आप सिखवा दें बच्चे को, उसके बाद चीजें बहुत तेजी से ठीक होंगी। चलिए कुछ और उपाय हम आपको आगे बताएंगे। सवाल पवन जी प्रिंस का सवाल आया है, डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। 10 जुलाई 1917 का डेट ऑफ बर्थ है। 4:12 शाम के, प्लेस है आगरा। अभी डिफेंस में ये नौकरी करते हैं, लेकिन अब अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं। हालांकि बहुत सेटिस्फाइड हैं अभी, लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन इनको लगने लगा है कि नहीं, अब डिफेंस से इनको कहीं और मूव हो जाना चाहिए। क्या ये सही समय है? तो आपके अंदर विचारों का संघर्ष चलता रहेगा। अभी आप एकदम डिटरमिन्ड नहीं हुए हैं कि मैंने चेंज करना ही करना है। अभी सिर्फ एक आइडिया जनरेट होना शुरू हुआ है। ये आइडिया पुख्ता होगा 2013 के मिड के बाद, यानी जुलाई 2013 के बाद। उसके बाद आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। वैसे समय ये बहुत मुफीद नहीं है। मुझे लगता है कि 1-1.25 साल में एक आपका प्रमोशन कोई होना चाहिए। वो प्रमोशन लेके फिर जब आप उसे क्विट करेंगे तो स्थिति और भी मजबूत होगी। पेंशन इत्यादि की स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। वैसे करियर आपका प्रमोटिंग है, ज्यादा फिक्र की कोई बात नहीं है। 2014 में भाग्योदय भी आपका होना है, यानी 2014 में निश्चित रूप से नई और बेहतर जॉब आपकी होगी। यानी थोड़ा सा इंतजार अगर कर लें तो ठीक रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, आपने खुद ही कहा है कि सेटिस्फाइड रहे अभी तक, तो थोड़ा और इंतजार कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आगे का समय आपके लिए और अच्छा होगा और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। फिलहाल कर्क सिंह कन्या राशि के लिए आने वाले दिन का हाल, और अगर इस दिन डिप्रेशन की वजह से आपकी सफलता रुकती है तो क्या करना है? कर्क राशि, वक्त अच्छा है आपके लिए और इस वक्त में आप बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। कोई बहुत प्रमुख चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई अच्छी पदवी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। अच्छी ऊर्जा आपके अंदर है, तो इस दिन का आप बहुत फायदा उठाइएगा। खास तौर से रिसर्च में जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों के लिए यह दिन बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। जो लोग पुलिस फोर्स में हैं या स्पोर्ट्स में हैं उन लोगों के लिए भी यह दिन अच्छा रहेगा। तो अच्छे से फायदा उठाएं। खास तौर से सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। इस दिन यदि आपका मूड जरा सा भी खराब हो और अवसाद सा आप महसूस करें तो एक काम करिएगा, सौंफ का प्रयोग कीजिएगा। प्रभु ने चाहे एकदम आप देखेंगे 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपके मूड में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। सिंह राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, परंतु पैसा वेस्ट ना हो इस बात का ख्याल रखें। कहीं विदेश जाने का आपको अच्छा मौका मिल सकता है। कोई तीर्थ यात्रा आपको करने का मौका मिल सकता है। हो सकता है कहीं आप अन्य यात्राओं पर जाए, ननिहाल के लोगों से भी आपकी मुलाकात हो। उसमें भी विशेष रूप से सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का समय खास अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए यह वक्त बहुत एंजॉय करने वाला है। जम के अपनी पढ़ाई करें, सफलता प्राप्त होगी।
इस दिन यदि जरा सा भी अवसाद आपके अंदर महसूस हो तो क्या करें? आप तांबे के बर्तन में जल पिए। और ज्यादा महसूस हो तो तांबे का बर्तन का दान कर दें। और यदि और ज्यादा तनाव महसूस हो तो आंख बंद करके बैठ जाएं और आंख बंद करके सूर्य का ध्यान करें। आपका तनाव, आपका स्वाद एकदम समाप्त हो जाएगा। कन्या राशि, भाग्य पक्ष कमजोर है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। बड़े भाई बहनों की सेहत का भी ख्याल रखें और साथ ही साथ उनको कोई परेशानी ना हो इस बात का ख्याल रखें, उनसे आपका मनमुटाव ना हो ये भी ध्यान में रखें। आप अपनी गर्दन कंधों का विशेष ध्यान रखिएगा इस दिन। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। विशेष समय रहेगा आपका 12 बजे से 2 बजे तक और इस समय में आप कुछ विशेष कर सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहें, एक्टिव रहें, काम करें और मन के अवसाद को भगाएं। फिर भी यदि मन का अवसाद आ जाता है आपको तो आपको पीना है नारियल का पानी। नारियल का पानी पीजिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा चंद्रमसे नमः कहते हुए नारियल का पानी पी जाइए, अवसाद भाग जाएगा। तो चलिए अब बारी आती है आज के अचूक उपाय की। बहुत लंबे समय तक कई बार ऐसा देखा गया है कि बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ती। अब तमाम इलाज करा ले लेकिन बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। कुछ अचूक उपाय जो आप बताना चाहेंगे? यदि कोई बहुत दिनों से बीमार हो, ठीक नहीं हो रहा हो, परेशानियां समझ नहीं आ रही हो तो क्या करना चाहिए? उन्हें अपने वजन के बराबर किसी भी दिन अनाज का दान करना चाहिए और अपने मुख्य ग्रह के दिन के हिसाब से यदि वो उस अनाज का दान करते हैं तो बहुत शीघ्र उन्हें लाभ होगा और वो ठीक हो जाएगा। आज बात हो रही है बच्चे के खान पान की, बच्चे के हृदय की, और बच्चे के हृदय को मजबूत कैसे किया जाए, खान पान में किस तरह का बदलाव लाना चाहिए, कौन सी चीजें आयरन करनी चाहिए और किन चीजों को खाने पीने की यानी जो रोजमर्रा की चीजें खाते पीते बच्चे वहां से उन्हें हटा देना चाहिए। एस्ट्रो अंकल से हम जान रहे हैं। साथ ही साथ डिप्रेशन की वजह से अगर आने वाले दिन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, कहीं सफलता में दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना होगा ये भी हम एस्ट्रो अंकल से जानेंगे। लेकिन पवन जी, अब हृदय को मजबूत करने के और कौन से उपाय बताएंगे? जो बच्चे उठकर सूर्य का दर्शन करते हैं उनके हृदय ज्यादा मजबूत होते हैं। जो टाइमली सोते हैं उनके हृदय ज्यादा मजबूत होते हैं। जो बच्चे खाना बहुत शांति से धीरे धीरे पचा पचा के खाते हैं उनके हृदय ज्यादा मजबूत होते हैं। तांबे के बर्तन का प्रयोग करेंगे, खासतौर से जल पीने में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो बच्चे आंवला और सेब खाते हैं उनके हृदय ज्यादा मजबूत रहते हैं, उनको परेशानियां बहुत कम होती हैं। जिस परिवार में हृदय की परेशानियां हो उस परिवार के बच्चों को पालक अवश्य पीना चाहिए, चाहे जूस के रूप में पी लें, सूप के रूप में पी लें या पालक पाउडर के रूप में वो ले लें। साथ ही आप हमेशा ये भी ध्यान रखिएगा कि डीप ब्रीदिंग यानी प्राणायाम आपके हृदय को बहुत ताकत देता है। दालचीनी शहद के साथ खाएंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये सारे वो छोटे छोटे तरीके हैं जो आप धीरे धीरे कर सकते हैं और ये आपकी रूटीन में यदि शामिल हो जाएंगे तो आपको आपके परिवार में होने वाली इस समस्या से बचने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए कुछ और उपायों का जिक्र आगे करेंगे, लेकिन डिप्रेशन की वजह से आने वाला दिन खराब ना हो क्या करें और साथ ही साथ आने वाले दिन की प्लानिंग कैसे करें। दिन है मंगलवार, तारीख है 7 अगस्त। तुला राशि, भाग्य पक्ष तो आपका बहुत बढ़िया है, इसलिए आपके द्वारा किए गए इस कार्य अच्छे से सार्थक होंगे। बस ध्यान 2 चीजों का रखना है। पहली चीज तो यह है कोई शत्रुवत व्यवहार करके आपको परेशानियां दे सकते हैं, ऐसे लोगों का आपने ध्यान रखना है। दूसरी जो समस्या आ सकती है वो ये है कि हो सकता है आपसे कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट गुम हो जाए या ऐसी कोई परेशानी और आ जाए। तीसरी प्रॉब्लम का जो आपने ध्यान रखना है कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिसका लाभ आपके दुश्मन को मिल जाए। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेहत के लिए हल्का भोजन ये दिन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुबह 10 से 12 विशेष समय है आपका। इस दिन अवसाद से बचने के लिए आप गाय को अपने हाथ से सब्जी खिला दीजिएगा, कोई कच्ची। देखिएगा धीरे धीरे आपके अंदर का अवसाद भी जाता रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य के लिए ये दिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन धन आदि के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रतिष्ठा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन अच्छा है। इस दिन किए गए प्रयास बहुत ज्यादा सार्थक सिद्ध होंगे। शाम 4 से 6 रहेगा आपका विशेष समय। इस दिन हो सकता है आपको बहुत ज्यादा मानसिक थकन और तनाव महसूस हो। यदि आपको ऐसा हो रहा हो तो हल्दी डालकर थोड़ा सा दूध ले लीजिएगा, चाह थकन भी दूर होगी, अवसाद भी दूर होगा। धनु राशि, अच्छा दिन है। जानवरों से लेकिन आपको बच के रहना होगा।
दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि शत्रु इस दिन बहुत प्रभावी है। हो सकता है कोई आपका मजाक उड़ाने का प्रयास करे, लेकिन चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, आप उसे हंसकर टाल दीजिएगा। आपके भाई बहनों के लिए दिन अच्छा सिद्ध हो सकता है और हो सके तो उनसे फोन पर बात कीजिएगा। शायद भाई आपके रूठ जाए या बहन आपकी रूठ जाए, उन्हें मना लेने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। सुबह 7 से 9 आपका विशेष समय रहेगा। यदि जरा सा भी अवसाद आप महसूस करते हैं तो थोड़ी सी हरी इलायची इस दिन जरूर रखिएगा और उसे थोड़ी थोड़ी देर पर लेते रहिएगा। ज्यादा ही अवसाद बढ़े तो लाल रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांध दीजिएगा अथवा लाल रंग का कोई वस्त्र धारण कर लीजिएगा, अवसाद समाप्त हो जाएगा। तो बच्चे के हृदय को मजबूत कैसे किया जाए? खान पान में बदलाव की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं एक्सरसाइजेज की भी जरूरत है या फिर किसी तरह का योगाभ्यास की जरूरत होती है ऐसे में बच्चे को? जी हाँ, एक्सरसाइज बहुत ही लाभ देती है, योगाभ्यास बहुत लाभ देता है। ऐसे अनेक आसन है। सबसे महत्वपूर्ण पवन मुक्त आसन है, ताड़ आसन है। इन आसनों को करने से शरीर की जो कुपित वायु है वो निकल जाती है। यदि आपके कुपित वायु नहीं है शरीर में तो आपको आसानी से हृदय रोग नहीं होगा। साथ ही साथ आप ध्यान करिए, ध्यान की महिमा अपरंपार है। मैं बताता हूं, मैं बार बार कहता हूं, हालांकि ये ध्यान को हम सामान्यतः ऐसे ही ले लेते हैं, एक वर्ड ऑफ फैशन, ऐसा नहीं है। ये आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को ठीक कर सकता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके अंदर की एंग्जाइटी खत्म होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आपकी एंग्जाइटी खत्म होनी शुरू हो जाएगी वैसे आप और बली होते चले जाएंगे। एंग्जाइटी हार्ट की सबसे बड़े दुश्मन है, इसलिए एंग्जाइटी को दूर रखिएगा। पेरेंट्स को यह भी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा बहुत ज्यादा लालच और मोह के विकारों से दूर रहे, क्रोध से दूर रहे। क्रोध, लालच और मोह वाले लोगों को अक्सर हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। फैट भी ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें नहीं खिलानी चाहिए और जो बहुत हाई कैलोरी डाइट है वो बच्चे को ज्यादा नहीं देनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। एक और कार्य कर सकते हैं, अर्जुन पेड़ की जड़ को आप ऑरेंज कलर के धागे में बांधकर रविवार को गले में पहने, या बेल के पेड़ की जड़ को सफेद धागे में बांध के रविवार को गले में पहने। यह आपको हार्ट ट्रबल होने से रोकेगी। पवन जी, जो बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। बिल्कुल, इमोशनल व्यक्ति को क्या होता है कि थोड़ी सी भी मजाक से वो कभी कभी बहुत आहत होता है, वो ज्यादातर आहत ही रहता है और उसके इमोशंस हमेशा उभरे उखड़े रहते हैं, जिसकी वजह से पल्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसे ज्यादा इमोशनल व्यक्ति को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती हैं। ज्यादा इमोशनल व्यक्ति को कभी कभी ब्लड की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दिक्कतें हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए, तमाम उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आने वाले दिन में क्या उपाय कर सकते हैं ताकि आपको डिप्रेशन हो और दिन आपका अच्छा निकले? कहीं सफलता में आपका डिप्रेशन आगे ना आए तो आप क्या कर सकते हैं पवन जी? मकर राशि, दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है संबंधों को लेके, आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। कोई नया कार्य आप प्रारंभ नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। यदि आपने प्रारंभ किया तो उसमें परेशानी आ सकती है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आपका विशेष समय है, इस समय का सदुपयोग जरूर कीजिएगा। यदि आपको जरा सा भी डिप्रेशन महसूस हो तो एक काम करिए, सारे फोन्स वगैरह दूर करके आप आंख बंद करके लेट जाइए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों से इस दिन आपको मानसिक रूप से थकन या परेशानी महसूस हो सकती है, चाहे वो इंटरनेट हो या टेलीफोन हो। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से लेट जाइए और लेटने के बाद यदि हो सके तो फ्रेश सूप पी लीजिएगा। देखिएगा अवसाद भाग जाएगा, राहत दिखने लगेगी और आप फिर से चुस्त मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में उभर आएंगे। कुंभ राशि, दुश्मनों से सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए किसी के भी प्रभाव में आकर उसे अपनी निजी जानकारियां मत दीजिएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा आपका विशेष समय। और इस दिन यदि आपको तनाव जरा सा भी परेशान करे या आपको तनाव की वजह से, अवसाद की वजह से आपका काम रुकता हुआ लगे तो जौ का दान कर दीजिए, देखिएगा अवसाद भी भाग जाएगा और काम भी हो जाएगा। मीन राशि, दिन तो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन पढ़ाई इत्यादि के लिए यह दिन बहुत लाभ देने वाला है। ही इस्तेमाल कीजिएगा।
इस दिन किसी से झगड़ने से बचे, अचानक सामान उठाने से बचे और आपको खास तौर से रिश्तेदारों को जो आपके घर आए तो उनसे उलझने से बचिएगा। दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक आपका विशेष समय है। इस दिन आपको अवसाद नहीं आए उसके लिए क्या करें, ओम श्रम श्रीम श्रोम सह चन्मसे नमः जैसी अवसाद आपको महसूस हो इस मंत्र का जप कर लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। और अब बारी है बर्थडे विश की। 7 अगस्त को जिनका है बर्थडे, हमारी ओर से हैप्पी बर्थडे। और एस्ट्रो अंकल देंगे आपको आने वाले साल के लिए छोटे छोटे टिप्स। जी, हमारी तरफ से भी बहुत ज्यादा हैप्पी बर्थडे है, लेकिन आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। किन चीजों का? इस साल में लड़ाई बहुत होगी आपकी, इस लड़ाई से बचने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको कुछ नया सीखने का प्रयास करना है, नए कोर्स इत्यादि सीखने में जाने का प्रयास करना है। हिम्मत रखिएगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, कुछ नया सीखने से आपको सफलता भी मिलेगी। तो अच्छे से मनाइए अपना बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और एस्ट्रो अंकल बच्चों का हृदय मजबूत करने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको जानना चाहते हैं एस्ट्रो अंकल से डिटेल्स लिखिए, जल्दी से ईमेल कर दीजिए tezastro@com पर। एसएमएस भी कर सकते हैं डिटेल्स के साथ। आप हमें 52424 पर जल्दी से एसएमएस कर दीजिए। जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं, आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.ashak.in/astrouncle पर। तो आज के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल। मुलाकात होगी कल 23 पर।